तो भाई लोग आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिर्ज़ापुर सीजन 1 और सीजन 2 की हिडन डिटेल्स के बारे में। वैसे तो इस वीडियो में मोस्ट ऑफ सीजन 1 की हिडन डिटेल्स होने वाली है, लेकिन सीजन 1 में भी कुछ ऐसी हिडन डिटेल्स है जो कि सीधा या फिर उल्टे तरीके से सीजन 2 के किसी एपिसोड से जुड़ती ही है। और वीडियो के एंड में हम कुछ फैन थियरीज के बारे में भी बात करेंगे। तो चलो यारो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। घायल शेर लौट आया है। मिर्ज़ापुर सीजन 1 के एपिसोड 1 में हम लोगों को ये पता चल जाता है कि अपने भौकाली मुन्ना भैया का असली नाम क्या है। उनका असली नाम वो खुद ही प्रचार के वक्त बताते हैं, जो कि है फूलचंद त्रिपाठी। लेकिन क्या आप लोगों में से किसी ने नोटिस किया कि सीजन 1 के एपिसोड 9 में भी हमें उनका नाम देखने को मिलता है। एपिसोड 9 में जहाँ पर कि मुन्ना भैया प्रिंसिपल ऑफिस में होते हैं और वहाँ पर प्रिंसिपल की चेयर के बिल्कुल सामने ही 2 चेयर रखी होती है और वहाँ पर गोलू का असली नाम और अपने मुन्ना भैया का असली नाम लिखा हुआ होता है। मुन्ना भैया का असली नाम यहाँ पर आप फूलचंद त्रिपाठी नोटिस कर सकते हो और यहाँ पर गोलू का भी असली नाम लिखा हुआ होता है, जो कि है गजगामिनी गुप्ता। सीरीज का वो सीन जहाँ पर कि मुन्ना अपने खिलाफ कॉलेज के इलेक्शन में खड़े होने वाले प्रतियोगी, जिसका कि नाम मेरे ख्याल से बिपिन था, हाँ, तो बिपिन को मारने के लिए जब मुन्ना कॉलेज में आता है और वहाँ पर जो पूरा फाइट सीन होता है, उस पूरे सीक्वेंस में अगर आप ठीक इस फ्रेम पर नजर डालोगे तो यहाँ पर इस फ्रेम में इस रूम के ऊपर क्या लिखा हुआ है, सभागार। इस रूम के ऊपर बोर्ड तो सभागार का डाला हुआ है, लेकिन अंदर टेनिस चल रहा है। कैसा? या तो इस सीन में यहाँ पर मेकर्स से मिस्टेक हो गई है या फिर यहाँ पर मेकर्स ये दिखाना चाहते थे कि कॉलेज में कितनी ज्यादा अव्यवस्था है। अगर मेरी बात करो तो मुझे यहाँ पर सेकंड ऑप्शन ही बेस्ट लगता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मिर्जापुर के मेकर से कोई मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि इतनी छोटी छोटी बातों पर भी उन्होंने ध्यान दिया यार। अब आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इस वाले सीन में यहाँ पर बाबूजी AK सत्यानंद त्रिपाठी टीवी में कुछ डिस्कवरी टाइप देख रहे होते हैं, जहाँ पर की शेरों के झुंड के बारे में कुछ जानकारी दी जा रही होती है। अब वो जानकारी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, वहाँ पर टीवी में जानकारी दी जा रही होती है कि अगर शेरों के बच्चे शिकार करना नहीं सीखेंगे तो एक न एक दिन वो खुद ही शिकार बन जाएंगे। अब इसी सिचुएशन को मेकर्स ने कैसे बहुत ही ज्यादा स्मार्टली जो सीरीज में एक्चुअल स्टोरी चल रही है उसके साथ कनेक्ट किया है, वो तारीफ के काबिल है। अब वो कैसे, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर टीवी में जो भी शेरों के बारे में जानकारी चल रही होती है, वो खत्म होने के बाद वहाँ पर जब कालीन भैया आते हैं, तब सत्यानंद त्रिपाठी AK अपने बाबूजी उनको कहते हैं कि अगर मुन्ना के हाथ में गन दिए हो तो उसको चलाना भी दो। अब ये डायलॉग बिल्कुल सटीक बैठता है उस बात पर जहाँ पर कि शेरों के बच्चे अगर शिकार करना नहीं सीखेंगे तो वो खुद भी एक शिकार बन जाएंगे। अब भाई लोग सिर्फ इसी सीन में ऐसी डिटेल नहीं डाली गई है, ऐसी बहुत सारी डिटेल्स है जो कि सिचुएशन के हिसाब से बाबूजी जो भी टीवी में देखते हैं वही हो रहा होता है। अब आपने ऐसे जितने भी सारे सीन्स है जहाँ पर कि बाबूजी टीवी देख रहे होते हैं, वहाँ पर की एक डिटेल को जाना है, लेकिन अब आप जब फिर से मिर्जापुर सीजन 1 को देखोगे तब आपको हर सीन में ऐसी डिटेल मिलेगी। उस टीवी में जो कुछ भी चल रहा होता है और मिर्जापुर सीजन 1 की एक्चुअल स्टोरी, वो दोनों कनेक्टेड है। जब अपने कालीन भैया AK अखंडानंद त्रिपाठी, जिनको की बाहुबली भी कहा जाता है, वो जब गुड्डू और बबलू इन दोनों को अंडरग्राउंड होने के लिए कहते हैं और गुड्डू और बबलू चल देते हैं बिहार की बॉर्डर पर, तो वहाँ पर एक बोर्ड पर भी फोकस किया गया है जहाँ पर कि लिखा हुआ होता है कि यूपी की सीमा समाप्त हुई, बिहार में आपका स्वागत है। मतलब कि यार हर छोटी से छोटी चीज में यहाँ पर डिटेल डाली गई है। इस वाले सीन में जहाँ पर कि गुड्डू, बबलू, गोलू और स्वीटी शादी में जा रहे होते हैं, वहाँ पर हमें ये बोर्ड देखने को मिलता है जहाँ पर कि लिखा हुआ होता है कि मिर्जापुर 27 किलोमीटर। अब देखो, इस वाली डिटेल को जानने के लिए आपको सब कुछ क्लियर होना चाहिए। आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो शादी हो रही है वो गोरखपुर में हो रही है, लेकिन फिर भी अगर किसी भाई को ये नहीं पता कि मुझे कैसे पता चले कि ये शादी गोरखपुर में हो रही है, तो इसके लिए आपको वो सीन देखना पड़ेगा जहाँ पर कि मुन्ना भैया कहते हैं कि अपने गोरखपुर के कबूतर को फोन लगा। कबूतर मतलब खबरी, और वहाँ पर शादी में आप एक खबरी को नोटिस कर सकते हैं जिसको कि मार देता है यहाँ पर बबलू। अब चलिए फिर से उस फ्रेम पर आ जाते हैं जहाँ पर कि लिखा हुआ होता है कि मिर्जापुर 27 किलोमीटर। देखो यारो, यूपी में एक्चुअल मिर्जापुर और गोरखपुर के बीच का डिस्टेंस है 287 किलोमीटर, जिसको कि कवर करने में तकरीबन 5.5 घंटे से भी ज्यादा का समय लगता है बाया कार। अब वहाँ पर मुन्ना भैया उस शादी में पहुंच भी जाते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें कोई घड़ी वड़ी नहीं दिखाई गई है। अगर दिखाते तो मेरे ख्याल से अच्छा रहता, लेकिन इस सीन में जहाँ पर कि 27 किलोमीटर लिखा हुआ होता है वो कोई मिस्टेक नहीं है। यहाँ पर शायद मेकर्स ये दिखाना चाहते होंगे कि वो अभी ऑन द वे है। तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, वहाँ पर हमें एपिसोड 9 में ये देखने को मिलता है कि गुड्डू यानी कि गजगामिनी गुप्ता को गन चलाना भी नहीं आता। वो अलग बात है कि इसका बाप पुलिस में, लेकिन फिर भी उसको गन चलाना नहीं आता। अब एपिसोड 9 के इस क्लाइमेक्स वाले फाइट सीन में जो ये सीन है ना, उस सीन का रेफरेंस हमें पहले से ही मिल गया था, यानी कि मेकर्स ने हमें पहले से ये हिंट दे दी थी कि उसको गन चलाना नहीं आता। अगर आपने इस सीरीज को ध्यान से देखा है तो आपको वो याद होगा, वो वाला सीन जहाँ पर कि गोलू और स्वीटी घर में बैठे होते हैं और वहाँ पर स्वीटी अपने पापा की गन को साफ कर रही होती है और उसी बीच में स्वीटी कहती है कि तू भी गोलू गन चलाना सीख ले, अगर कोई भी सामने आएगा तो ठोक देंगे उसको। मतलब ऐसी ही कुछ बातें चल रही होती है दोनों बहनों के बीच में।
अब अगली डिटेल है अपने कालीन भैया यानी कि अखंडानंद त्रिपाठी के महल के बारे में। अब महल ही कह लो क्योंकि बाहुबली भी तो कहते हैं ना उन्हें। चलो कोई नहीं, आपके लिए हवेली रखते हैं। हाँ, तो उनकी हवेली के बाहर लिखा हुआ होता है त्रिपाठी। अब ये कोई इतनी बड़ी डिटेल नहीं है, ये तो आपने भी नोटिस कर लिया होगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने लायक बात यह है कि यहाँ पर ना तो सत्यानंद त्रिपाठी का नाम है ना ही अखंडानंद त्रिपाठी का, यहाँ पर सिर्फ त्रिपाठी लिखा हुआ है। अगर आप लोगों ने इस पूरी सीरीज को ध्यान से सुना है यानी कि उसके डायलॉग्स को ध्यान से सुना है तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पर ये जो लोग हैं यानी कि अखंडानंद त्रिपाठी और उनका पूरा परिवार वो अपनी जात पर बड़ा गर्व करते हैं, खास करके अखंडानंद त्रिपाठी यानी कि कालीन भैया। इसीलिए वहाँ पर हमें नाम देखने को मिलता है त्रिपाठी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली डिटेल की तरफ। देखो ये वाली डिटेल सीधा कनेक्ट करती है सीजन 2 से। सीजन 1 की एंडिंग यानी कि एपिसोड 9 में जहाँ पर कि मुन्ना भैया बबलू को मार रहे होते हैं और वहाँ पर गुड्डू अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन जब गुड्डू आंखें खोलता है तभी उसके सामने मुन्ना भैया उसकी खोपड़ी में गोली मारते हैं। ठीक है, अब ऐसा ही सेम सीन होता है सीजन 2 की एंडिंग में जहाँ पर कि मुन्ना भैया को मारने के लिए भी गुड्डू बिल्कुल सेम वही तरीका अपनाता है जैसे कि मुन्ना ने बबलू को मारा था, आंखें खुलवा कर। अब ये वाली डिटेल भी उनके घर के बारे में है यानी कि अपने कालीन भैया के महल के बारे में ही है। अब मुझे लगता है कि अपने सत्यानंद त्रिपाठी यानी कि ए अपने बाबूजी को शेरों से बड़ा प्यार है, इसलिए जो उनके रूम का जो दरवाजा है उसके हैंडल पर भी शेर बना हुआ है। क्या आपने ये नोटिस किया था? और वो टीवी में भी शेर, सांप, मगरमच्छ पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं, लेकिन वो होता सब मूवी की स्टोरी से कनेक्टेड है। हाँ, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था। तो चलो अब लगे हाथ बाबूजी यानी कि ए अपने सत्यानंद त्रिपाठी की मौत के बारे में भी बात कर लेते हैं। सीजन 2 में जब बाबूजी की मौत होती है तब वहाँ पर बहुत ही सारा कंफ्यूजन पैदा होता है सीरीज में। देखो यारो, हम सबको पता है कि बाबूजी को मारा है बीना ने, लेकिन अपने कालीन भैया को लगता है कि उनके सबसे ज्यादा वफादार आदमी यानी कि मकबूल ने ही मारा है उनके पिताजी सत्यानंद त्रिपाठी को। देखो अगर एक तरह से सोचने जाए तो उनको सही भी लगता है। भले ही मकबूल ने सत्यानंद त्रिपाठी को डायरेक्टली नहीं मारा, लेकिन इनडायरेक्टली उसका भी तो हाथ था ना। अब कालीन भैया और मकबूल के बीच के लफड़े की वजह से उसने उसके पिता यानी कि कालीन भैया के पिताजी यानी कि सत्यानंद त्रिपाठी को मार डाला। कालीन भैया को तो ऐसे लगेगा ना, लेकिन अब कालीन भैया को ये पता है कि नहीं कि उनके पिताजी को बीना ने मारा है? शायद से नहीं पता होगा, वो हमें सीजन 3 में जाकर मालूम पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर कालीन भैया का होने वाला है भौकाल। पूरे सीजन 3 में कालीन भैया ही छाने वाले हैं क्योंकि मुन्ना भैया तो मर चुके हैं ना। हाँ, अब उनको वापस लाया भी जा सकता है लेकिन सिर्फ उनके फ्लैशबैक सीन्स के द्वारा। अगर उनको प्रॉपर्ली जिंदा दिखाना है तो काफी बड़ा रीजन देना पड़ेगा मेकर्स को, और ऐसा लग भी रहा है कि सीजन 3 की हाइप को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए और अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए वो मुन्ना भैया को वापस लाएंगे। क्या पता हमें मिर्जापुर सीजन 3 के ट्रेलर में मुन्ना भैया देखने को मिल जाए। अब वो फ्लैशबैक में लाते हैं या फिर रियल में जिंदा कर देते हैं, वो देखने लायक बात होगी। अब मुन्ना भैया से याद आया कि जब एपिसोड 9 में सीजन 1 के वहाँ पर जब उस पूरे फायरिंग वाले सीन में हमको पता चलता है कि स्वीटी प्रेग्नेंट है, तब वहाँ पर गुड्डू को जो दुख हो रहा होता है वहाँ पर उसके पापा की उसको याद आ रही होती है, जहाँ पर कि पहले किसी एपिसोड में उसके पापा ने भी बोला था कि जब बाप बनोगे तब समझोगे। लेकिन यहाँ पर किसी भी टिपिकल मूवी की तरफ फ्लैशबैक नहीं दिखाया गया, ये मेरे को अच्छा लगा। अगली डिटेल देखो, आप लोगों ने वहाँ पर रजिस्ट्रार के ऑफिस में जहाँ पर कि गुड्डू भैया साइन कर रहे होते हैं उस रजिस्ट्रार में उनका असली नाम यानी कि गोविंद को तो नोटिस कर लिया होगा, लेकिन वहीं पर जो एड्रेस लिखा हुआ यानी कि मुकेरी बाजार, क्या आप लोगों ने उसको नोटिस किया? और वहाँ पर जब स्वीटी साइन करती है तब वहाँ पर भी उसका नाम असली दिया होता है जो कि है अंजनी, और वहाँ पर भी उसके घर का एड्रेस एकदम परफेक्ट और सटीक दिया होता है जो कि है घंटा घर के सामने, और वो हमें सीरीज में देखने को भी मिलता है। अब ये वाली डिटेल है गुड्डू और बबलू के पिताजी के बारे में यानी कि रमाकांत पंडित के बारे में। देखो इस सीन में गुड्डू और बबलू ये बात कर रहे होते हैं कि तुम एग्जाम क्रैक कर लोगे बे, और उसी एग्जाम यानी कि IAS की एग्जाम की तैयारी के लिए उसके पापा ने किताब भी लाई होती है, जो कि सिर्फ हमें उसी सीन में नजर नहीं आती जहाँ पर कि गुड्डू और बबलू अपने पिताजी को केस वापस लेने के लिए वहाँ पर वकील खाने में समझाने के लिए आए होते हैं, बल्कि उस सीन में भी देखने को मिलती है जहाँ पर कि उनके पिताजी खाना खा रहे होते हैं कोर्ट में और वो मवाली उनको धमकी देने के लिए आता है ना, उस सीन में भी हमें ये किताब देखने को मिल जाती है। अब ये वाली डिटेल आखिरी डिटेल है, और ये डिटेल है उन सारी गाड़ियों के बारे में जो कि हमें मिर्जापुर सीजन 1 में देखने को मिली है। देखो मिर्जापुर में कालीन भैया यानी कि अपने अखंडानंद त्रिपाठी के यहाँ जितने भी लड़के काम करते हैं ना, उन सभी लड़कों को कट्टों का व्यापार बढ़ाने के लिए और व्यापार चलाने के लिए जितने भी व्हीकल्स दिए जाते हैं ना, फिर चाहे वो 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर, उन सभी व्हीकल्स में एक बात कॉमन है, और वो ये है कि उन सारे ही व्हीकल्स पर नंबर प्लेट के बजाय वहाँ पर हमें एक बोर्ड देखने को मिलता है जिसके ऊपर की लिखा हुआ होता है कालीन भैया किंग ऑफ मिर्जापुर, जिससे कि उनको आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये है कालीन भैया के लड़के। मेरा मतलब है कि उनके नीचे काम करने वाले लड़के, बाकी लड़के तो उनके एक ही है, मुन्ना भैया। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं है कि मुन्ना भैया की गाड़ी पर भी ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि कालीन भैया किंग ऑफ मिर्जापुर। वाई, वो तो उनका बेटा है ना। लेकिन जो कालीन भैया का सबसे खास आदमी है यानी कि मकबूल, उनकी गाड़ी पर तो नंबर प्लेट लगा हुआ है, उनकी गाड़ी पर भी लिखवाओ कालीन भैया किंग ऑफ मिर्जापुर। अब उसके बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। तो चलो भाई लोग, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अब आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को, और अगर आप इस चैनल पर कहीं से भी नए आ गए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलूंगा आपसे किसी और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।